हेलो। हाँ हेलो, आ रहा है आवाज? हाँ। ट्रायंगल एओसी प्लस बीओई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बीओडी इक्वल टू 40 डिग्री. फाइंड बीओई एंड reflex angle COE. So can you try this? यस सर। Okay, करो. सर, हाँ, आई डिडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एंगल सीओई। बाकी सब हो गया. हाँ। ओके. सीओई, देखो सीओई, one angle can be taken in this way. Okay, and COE can also be taken in this way. ठीक है. So the angle which is यस। have more than 180 degree value will be called as reflex angle. ठीक है. डन सर। बीओई का क्या वैल्यू आया? 30 डिग्री। 30 डिग्री. एंड सीओई? सीओई मींस रिफ्लेक्स सीओई। यस, रिफ्लेक्स. 250 डिग्री। 250 degree. Okay, let us check. एंगल AOC प्लस एंगल BOE. एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये कितना है? 70 डिग्री. ओके, मीन्स ये वाला कितना हो जाएगा? अगर ये दोनों 70 डिग्री है देन दिस विल बी 110 डिग्री, है ना? एंगल COE. और एंगल AOC एंड BOE, AOC एंड BOE इक्वल टू 70 डिग्री. ओके. देन कम्स बीओडी. बीओडी कितना दिया है हमें? 40 डिग्री, है ना? दिस वन इज 40 डिग्री. अगर ये 40 डिग्री है देन दिस विल आल्सो बी 40 डिग्री, ये पता है? यस व्हाई? सर, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। यस. एंगल AOC will be equal to angle BOD because they are vertically opposite angles. That means angle BOD will be equal to angle AOC will be equal to 40 डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है ना. ओके, ये 40 हो गया. नाउ अगर हम लोग लेंगे ये वाला, देखो यहां से यहां, तो अगर यहाँ पे 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री, बिकॉज दिस प्लस दिस 180 होना चाहिए ना. यस यस। ओके, ये 140 हो गया, एक 110 हो गया, ये 140 हो गया और ये 30 हो गया. नाउ 140 यहाँ से यहाँ हो गया एंड ओके रिफ्लेक्स यहाँ 40 हो गया. 180, 180 प्लस 40 इज 220 एंड 250. हाँ ओके, सही है. हाँ प्रिंस, कुछ समझ में आया? तो सर तो इतना लेट में क्यों ज्वाइन करते हो? कहाँ थे तुम? या ज्वाइन नहीं हो पा रहा? क्या इशू आ रहा है? नेटवर्क का इशू है क्या उधर? यस सर, लीव हो जा रहा था। तो पहले तो नहीं हो रहा था. तुम्हारा लोकेशन चेंज हो गया है क्या? नो सर, वहीं पे हूँ, उसी दिन से होगा सर। तो लास्ट ऐसा कैसे क्लास हो से। गया? पहले तो सही चल रहा था हम लोग का क्लास. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ट्राई करना, बुक का ही क्वेश्चन है, उसका फोटो मैं भेज दूंगा. नहीं तो बाद में करेंगे. भाई ओके अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना.
if angle POY equal to 90 degree and A is to B equal to 2 is to 3, then find C। इसको ट्राई कर सकते हो ना? Yes. ओके, ट्राई करो दोनों। Prove that angle ROS equal to half of ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। ट्राई कर सकते हो ना? Yes. ओके, ट्राई। Yes. समझ में आया हम लोग कैसे किए? Yes, sir. देखो, जो हमें प्रूव करना है पहले सोचना है क्या करना है। अगर हम यहाँ पे 2 को इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू एंगल ROS इक्वल टू एंगल QS मतलब माइनस एंगल POS, यानी कि ट्वाइस ऑफ ROS। तो ट्वाइस ऑफ ROS ऐसी तो लिख नहीं सकते बिना लॉजिक के। तो हम लोग दो इक्वेशन लाएंगे जिसमें ROS आए। एक तुम्हारा आ गया ROS इक्वल टू QOS माइनस 19। ROS कौन सा है? ये वाला है ना? एक मिनट, ये वाला है ना? एक हो गया QOS यानी ये वाला है ना, दिस माइनस 90। वही हमने लिखा है यहाँ पे, दिस माइनस 90 है ना। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। नहीं सॉरी, ऊपर वाला था ना एंगल 90 माइनस। अच्छा, पहले 90 माइनस POS लिखा है। एंगल ROS इक्वल टू 90 माइनस POS। POS कौन सा है? ये वाला है ना। और ये पूरा भी 90 डिग्री होगा, ये वाला। अगर ये वाला 90 डिग्री है, दिस वन, तो दूसरा भी 90 होगा ना। 90 180 होता है। तो इसीलिए पहला इक्वेशन आ गया ROS इक्वल टू 90 माइनस POS, ये वाला। और सेकंड आ गया ROS इक्वल टू QOS माइनस। मतलब दो बार हमें ROS लाना है। फिर लेफ्ट साइड दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ROS। और राइट साइड ऐड करेंगे तो 90 और माइनस 90 तो कैंसिल हो गया, है ना। और बाकी माइनस एंगल POS बच गया और एंगल QOS बच गया। तो एंगल QOS माइनस एंगल POS राइट साइड में आ गया, तो हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसका ले लो स्क्रीनशॉट। वो सब पढ़ा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से पढ़ा है ना, वर्टिकली अपोजिट ये सब। Yes. Yes. मान लो ये तीन पैरेलल लाइन है, ठीक है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। इसको ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y। These all are lines, parallel lines, AB, then CD, and then EF. Okay, if AB is sorry, A नहीं, AB. AB is parallel to CD, parallel to EF, सब parallel है, ठीक है। And y is to z equal to 3 is to 7, ये दिया हुआ है। You have to find the value of x। ठीक है, ट्राई कर सकते हो ना। यहाँ z भी दिया है, एक मिनट, z कहाँ दिया है देखने दो मुझे। z, हाँ ये वाला z है, ठीक है। तो कैन यू ट्राई बोथ ऑफ यू?
Done, sir. क्या वैल्यू आया? 126 degree. सर मेरा भी सेम है। ओके, तो कैसे क्या निमिषा बताओ? So first of all, x and y here. First of all, we have taken 3x and 7x and taken out the values of y and z. एंड z as 7x है ना? Yes. y as 3x लिख देते हैं यहाँ पे। y as 3x लिया है या कुछ और लिया है वहां पर? नहीं 3x लिया है। नहीं, इसमें x नहीं ले सकते, y है ना। यू टू टेक समथिंग एल्स। x y z आ गया है तो 3 इंटू मान लो के a ले लो है, एंड z को भी 7a ले लो। ठीक है, ऐसे लेंगे। जो चीज ऑलरेडी आ गया उसको नहीं ले सकते। y विल बी टेकन एज 3a एंड z विल बी टेकन एज 7a है ना। z इक्वल टू 7a। ठीक है, नाउ y अगर 3a है तो ये भी 3a हो जाएगा। बाय विच प्रॉपर्टी? Alternate angles. अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अगर ये 3a है तो 3a प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। दैट मीन्स x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3a है ना। फाइंड x। ठीक है, नाउ एक और चीज लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 180 है ना। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम भी 180 होता है। नाउ x प्लस वाई का क्या वैल्यू आया? 3a है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। और x का वैल्यू हम कितना ला चुके हैं? 180। इसमें नहीं होगा, एक मिनट। तुमने कैसे किया है प्रिंस? तुमने वैसे लिया है, x लिया है? दो सर। तो कैसे किया बताओ? सर के हैं? सर एक्स की जगह के लिया है। k लिखा है ना, उसके बाद क्या किया है? जैसे मान लो a ले लिया, इसके बाद x की जगह k लिया है, मतलब y इक्वल टू 3 ऐसे लिया होगा ना। y बाई जेड इक्वल टू क्या है? 3/7। सो 7y इक्वल टू 3z। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर y इक्वल टू 3z/7 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लो लिख देंगे y इक्वल टू 3z/7। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा 3z/7। इसको भी ऐसे रहने दो, 3z/7। ओके, 3z/7, 3z/7 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। जी, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 3z/7। और ये हमारा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 7a। ये वाला भी z है ना। ये z नीचे ये वाला z भी z होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, है ना। ये तो y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री है ना। एंड y का वैल्यू आया था हमारा 3z/7 प्लस z इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो 7 एलसीएम आ गया। तो ये हो जाएगा 10z/7 या फिर 180 इंटू 7, या फिर z इक्वल टू 180 इंटू 7/10 इक्वल टू 18 7 7 8 56, 5 कैरी ओवर 126 डिग्री। ये आया हमारा z का वैल्यू ना। z इक्वल टू आ गया 126 डिग्री। ठीक है, नाउ ये भी आ जाएगा हमारा, ये 3z/7 था। 3 इंटू 126/7, ये कितना हो जाएगा? 7 1 7, 7 8 18 3 कितना होता है? 54 है ना। तो ये वाला आ गया हमारा 54 डिग्री। तो x क्या आ जाएगा? 180 माइनस 54, 126 डिग्री है ना। 126 डिग्री, x का वैल्यू 126 डिग्री आया ना। फाइंड x।
ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा Yes, sir. हमको, एक्स नहीं ले सकते हम लोग फिर से, ठीक है। तो बाकी मैं एक बार मिटा देता हूँ एक्स्ट्रा जो है, 1 मिनट। ठीक है, इसको ट्राई करना खुद से, और इसके आगे का कुछ और करो, लाइन से एंगल्स जितने क्वेश्चन है उसको करो, तुम लोग करके फोटो भेजते ही नहीं हो। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन करो। ठीक है, एंड करते हैं। Okay, sir. ओके बाय। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना व्हाट्सएप।